तो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नीतीश। हम हतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज की बड़े खबर के संग में। आज बीजेपी के कंडिल यात्रा हुई। बता दें कि बिजली के दर में वृद्धि करे गए है और ये वृद्धि ला लेके बीजेपी आज प्रदर्शन करे पर जाते हैं। रायपुर के 70 वार्ड में यात्रा निकाले जाही। कंडिल यात्रा आज निकाले पर जाते। प्रदेश भर में बीजेपी ये प्रदर्शन करे पर जाते। बिजली दर में वृद्धि ऊपर सरकार के खिलाफ बीजेपी आज प्रदेश भर में धरना दी। तो प्रदेश में जोन तरह ले बिजली के दर में वृद्धि करे गए है ओला लेके बीजेपी के सल्लग प्रदर्शन जारी है। और आज रायपुर के 70 वार्ड में कंडिल यात्रा बीजेपी निकाली है। प्रदेश भर में बिजली के दर में वृद्धि ऊपर सरकार के खिलाफ आज बीजेपी धरना दी। बारबो आगे मोहला मानपुर जिला के नाम मां अंबागढ़ चौकीला भी शामिल कर लेगे है। नवा जिला के नाम मोहला मानपुर चौकी हुई। सीएम भूपेश बघेल हा नवा नाम मां परिवर्तन के घोषणा करे हवा। एक पहले आज अंबागढ़ चौकी के प्रतिनिधि मंडल हा सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात करे रही ने, जेमा उमन सीएम ला नाम बदले के आश्वासन दे रही ने। ये मुलाकात के कुछ देर बाद ही सीएम भूपेश बघेल हा नवा नाम मोहला मानपुर चौकी करे के ऐलान करे हैं। उन्हें सीएम ले मिले वाले प्रतिनिधि मंडल ले बातचीत करे। हमारे संवाददाता सौरभ सहृदयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक तरीके से इस बात को लिया और उन्होंने तत्काल कहा कि मोहला मानपुर के साथ साथ चौकी को भी जिला के नाम से जाना जाएगा और ये जो जिला होगा ये MMC मोहला मानपुर चौकी के नाम से कहलाएगा। इस पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। इसके लिए हम लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया है। जल संसाधन विभाग हा गंगरेल सहित राज्य के सब्बो बांध और जलाशय ले खरीफ फसल के सिंचाई पर तत्काल पानी छोड़े के निर्णय ले हवाए। कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में अधिकारी मन की बैठक में ये फैसला ली गई है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा किसान संगठन के प्रतिनिधि मन ले मुलाकात कर खरीफ फसल की सिंचाई पर बांध और जलाशय ले पानी छोड़े के आग्रह करे रहे। जेकर ऊपर मुख्यमंत्री हा कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ला आवश्यक कार्रवाई करे के निर्देश दे रही है। वहीं रविंद्र चौबे के कहना है कि अधिकारी मन खरीफ फसल की स्थिति ला देखत हुए सीएम के मंशा के अनुरूप तत्काल सिंचाई पर पानी छोड़े के निर्देश उमन दे दिए हैं। वहीं पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के कहना है कि इस संबंध में उमन लगातार प्रयास करत रही है। 15 अगस्त के राजभवन में मुख्यमंत्री ले एकर बर अनुरोध करे रहे ने। अच्छा बात है कि फैसला ले गए है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करे के रणनीति बनाए है। वर्ष 2020-21 के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसर किश्त 20 अगस्त के पूर्व पीएम राजीव गांधी के जयंती के दिन 20.5 लाख ले ज्यादा किसान मन के खाता में ट्रांसफर करे जाही। राज्य सरकार पाछू 2 साल ले धान MSP ले ऊपर की राशि 2500 रुपया देख पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करे रही से। पाछू साल ये योजना में 5700 करोड़ रुपया ले ज्यादा की राशि 4 किश्त में किसान मन ला दे रही से। इसी तरह इहू साल एक किश्त राजीव गांधी के पुण्यतिथि में दे जा चुके हैं। उन्हें दूसर किश्त 20 अगस्त के राजीव गांधी के जयंती में दे जाही। प्रोत्साहन की जो द्वितीय किस्त है इस वर्ष की 2021 की, वह राशि 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती के दिन में हम उनको समर्पित करने जा रहे हैं, प्रदेश के समस्त किसानों को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का शोषण किया है अपने शासनकाल में और अभी वर्तमान में भी केंद्र के द्वारा किए जा रहे 3 किसान काले कानून लाके, यह एक प्रकार से करारा जवाब है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हा कांग्रेस ऊपर पिछड़ा वर्ग के ऊपर राजनीति करे के आरोप लगाए हैं और कहे नहीं कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ला सिर्फ वोट बैंक मानते। राज्य में 27% OBC आरक्षण लागू करेगे, लेकिन सरकार हा अपन ही आदमी ले कोर्ट में याचिका लगा के एक ऊपर रोक लगवाते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमन कही ने कि छत्तीसगढ़ में 14% ले बढ़ा के 27% आरक्षण लागू करे की मांग पर बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली। वहीं उमन यह कही कि कोर्ट में ये मामला खारिज हो चुकी है। फिर कोर्ट के फैसला ला सदन में कानून बना के लागू करे के प्रावधान घलो केंद्र सरकार हा दे हवाए। राज्य सरकार चाहे तो यहाँ 27% आरक्षण लागू कर सकते। उमन यह कही कि OBC मोर्चा घर घर पहुंची और कांग्रेस ला बेनकाब करही। के लक्ष्मण कहें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने के बाद ले अब तक OBC वर्ग पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देश भर में एक सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े सभा कर रहे और ये कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे। ये पिछड़ा वर्ग को सिर्फ वोटर के नाते
वोट बैंक राजनीति चलाए, मगर कभी भी आरक्षण हो या उनका वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, कभी भी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2021 नेपाल में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत के लौटे दुर्गा चंद्राकर कल शाम के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात करे। गरियाबंद जिला के छुरा के निवासी दुर्गा चंद्राकर मुख्यमंत्री ने बताई कि 10 से 15 अगस्त के बीच नेपाल के पोखरा में आयोजित SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अंडर 30 आयु वर्ग में बॉक्सिंग में उमन प्रथम स्थान प्राप्त करे हवे। मुख्यमंत्री ये उपलब्धि पर दुर्गा चंद्राकर ला बधाई दें और उनकर उज्जवल भविष्य पर शुभकामना दें। यह अवसर में डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, खिलावन बघेल, संजय शर्मा, देवराज चंद्राकर, दुलारी चंद्राकर, राहुल चंद्राकर और ट्विंकल चंद्राकर घलो मौजूद रहे। तो दुर्गा चंद्राकर नेपाल ने SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2021 जीते के बाद ओमन वापस देश लौटे हैं और प्रदेश के बेटी ले सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करें ने उनकर उज्जवल भविष्य पर शुभकामना घलो दिन है। आप मला बता दें कि SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप में दुर्गा चंद्राकर प्रथम स्थान प्राप्त करे है और गोल्ड मेडल लाके प्रदेश के नाम रोशन करे है। छत्तीसगढ़ भाजपा मिशन 2023 की रणनीति ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। मोर्चा प्रकोष्ठ अपन अपन राजनीतिक प्रस्ताव के तहत सरकार ला अलग अलग मुद्दा ऊपर घेरे के प्लान बनाए हैं। युवा मोर्चा बेरोजगारी और प्रदेश में बढ़त धर्मांतरण के खिलाफ, जबकि महिला मोर्चा शराबबंदी और महिला मन के खिलाफ बढ़त अपराध ला लेके प्रदर्शन करे बजाते। वहीं ST मोर्चा धर्मांतरण, SC मोर्चा SC के खिलाफ बढ़त अपराध और सरकार के वादा खिलाफी ला मुद्दा बनाए हैं। इधर किसान मोर्चा खाद बीज के कमी ला लेके राजधानी सहित प्रदेश के दूसरे जिला में धरना प्रदर्शन करत है। एक बार मंडल स्तर तक कमेटी घलो गठित कर देगे है। ये प्रशिक्षित भी इमला करे जाते। सबो मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता अपन राजनीतिक प्रस्ताव के संग संग मोदी सरकार की योजना ला भी जन जन तक पहुंचाए के काम में लगे हुए हैं। बीजेपी नेता मन के कहना है कि नेता और कार्यकर्ता एक हाथ में एजेंडा और दूसर हाथ में पार्टी के झंडा लेके प्रदेश सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। जो भी प्रकोष्ठ हो या मूल बॉडी हो, उसका जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है वो हमारा राजनीतिक विजन है। हम उस विजन को एक प्रकार से अपने हाथ में लेकर नीचे तक ले जाएंगे। तो एक तरफ हमारा राजनीतिक एजेंडा और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा, ये हमारा रणनीति है। अनुसूचित जाति वर्गों को जो उनके शासकीय भर्ती प्रक्रिया में जो समस्याएं खड़ी हुई है प्रदेश भर में, इनको लेकर हमने इस प्रस्ताव जो है राजनीतिक प्रस्ताव में परिदृश्य के रूप में, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य के रूप में रखे हैं। रायपुर के खारू नदी में दो महिला मन अपन लड़का के संग घरेलू विवाद के चलत कूद गए। चारों ला डूबत देके खारू में नौका विहार करैया 3 मछुआरा मन एमन ला बाहर निकाले ने और पुराना बस्ती थाना पुलिस ला सूचना दे। पुलिस चारों ला इलाज बर निजी अस्पताल में भर्ती कराए है, जिहां ओकर मन के हालत फिलहाल खतरा ले बाहर बताए जाते। बाद में पता चली से कि खारू में छलांग लगैया दोनों महिला माँ बेटी हवाए। रायपुरा निवासी बेटी अपन पति ले तलाक के बाद दो लड़का मन के संग मायके में ही रहत रही से। ओकर बीच आए दिन विवाद होत रही से। कल विवाद इतना बढ़ गए कि बेटी माँ सहित जान दे के धमकी दे डाली और एक बाद माँ खुद घलो अपन आप ला खत्म करे के बाद कहीं ना दोनों खारू नदी के किनारे पहुंच गए। यहाँ बेटी अपन 5 और 7 साल के लड़का मन से नदी में छलांग लगे। बेटी के बाद माँ घलो नदी में छलांग लगा दी। फिलहाल दोनों के हालत खतरा ले बाहर बताए जाते। हमें शाम को सूचना मिली थी कि 2 महिला और 2 बच्चे पानी में कूद गए हैं, जिसके तत्काल हमारी 112 को सूचना मिली। तत्काल हमारी टीम वहाँ पहुंची थी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उन्हें बचाया गया। तत्काल उनको रायपुरा हॉस्पिटल में उपचार करवाया गया। प्राथमिक उपचार में उनके बाद उनकी हालात में बहुत सुधार है, अभी खतरे से भी बाहर है। एटी सरगुजा में किसान मन ला यूरिया के कमी की स्थिति काफी परेशानी उठाना पड़त है, जिला लेके राजनीति घलो शुरू हो चुके हैं। असल में जैविक खाद के अनिवार्यता खत्म करे और यूरिया के कमी ला पूरा करे के मांग ला लेके सरगुजा बीजेपी किसान मोर्चा भूख हड़ताल शुरू करते हैं। बीजेपी जिला संगठन प्रभारी ज्योतिनंद दुबे और जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता अंबिकापुर के गांधी चौक में भूख हड़ताल करत हवे।
धान और किसान, इस पर राजनीति कोई नई बात नहीं, लेकिन सरगुजा जिला भाजपा के द्वारा अब क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया है और ये मांग की जा रही है कि जो किसानों को जैविक खाद दिया जा रहा है उसके जो आवश्यक है उसको हटाया जाए और किसानों की मांग के अनुरूप ही उन्हें जैविक खाद उपलब्ध कराई जाए। सीधे चलते हैं भाजपा नेताओं के पास और बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या मांग है, किस तरह का ये आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया? देखिए, हम लोग 14 जुलाई से ये मांग चालू रखे हैं, राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिए। 16 जुलाई को अपन जिला स्तर पे पूरे प्रदेश में खाद की आपूर्ति को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भी खाद की आपूर्ति नहीं हो पाई और हम लोगों ने बार बार कहा कि गोबर की बाध्यता किसानों को खरीदने के लिए समाप्त की जाए, लेकिन आज दिनांक तक इन्होंने किया नहीं है। उसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भूख हड़ताल रखा गया है और जब तक हमारा मांग किसानों के लिए गोबर खाद की बाध्यता को दूर नहीं की जाती है और यूरिया मांग की आपूर्ति को पूर्ण नहीं करती है, तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। गोबर का खातू गर्मी के दिनों में हमारे किसान भाई और खेतों में डालते हैं। ये बरसात के समय मजबूर कर रहे हैं, परमिट नहीं काट रहे हैं किसानों का सोसाइटी में, मजबूर कर रहे हैं कि आप जब तक हमारे ये गौठान की खातू नहीं ले जाएंगे हम आपको सोसाइटी से कुछ नहीं देंगे। न बीज के लिए उपलब्धता है, न यूरिया का उपलब्धता है। हाँ, केंद्र के ऊपर थोपना जरूर। जिला प्रशासन के मार्फत प्रदेश सरकार को ये संदेश जाए कि यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं और किसान को जल्दी से जल्दी राहत देना उनका धर्म है और विपक्ष में होने के नाते हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आज हमारे जन्मेजय मिश्रा जी भूख हड़ताल पे 5 लोगों के साथ बैठे हुए हैं ताकि भूपेश बघेल सरकार तक ये बात पहुँचे और किसानों को राहत जल्दी से जल्दी मिल सके। ये सरगुजा जिला भाजपा का जो भूख हड़ताल है वो आज से शुरू हुआ है और इसके पीछे मंशा यही है कि किसानों को जो यूरिया की कमी झेलनी पड़ रही है और जो सरकार ने अनिवार्यता एक तरह से लागू कर दी है जैविक खाद को लेकर, वो हटाई जाए। ऐसे में देखना होगा कि सरगुजा से भाजपा जिला भाजपा के द्वारा शुरू ये भूख हड़ताल का कितना असर होता है और क्या सरकार किसानों के हित में कुछ कदम उठाती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। अंबिकापुर नगर निगम में जारी पीएम आवास योजना के आवंटन की सूची सवाल की घेरा में हवाए। 15,000 आवेदन ले 3,422 लोगन पात्र मानत हुए आवास आवंटन पर चयनित करेगे है। फिर वेरिफिकेशन पर जब सूची वार्ड पार्षद का नाम भेजेगी से तो उमले आधा लोगन मिलत ही नहीं है, जेकर बाद पूरा मामला में विपक्ष गड़बड़ी के आशंका जताए हवाए। विपक्ष सूची में शामिल लोगन के नाम ऊपर सवाल खड़ा करत हुए एक नवा मांग करे हवाए। मांग के तहत पात्र लोगन ला चयन लॉटरी सिस्टम के तहत पूरा 15,000 लोगन में करे जाए। उन्हें महापौर हा वर्तमान सूची ला सही बताते हुए विपक्ष के गड़बड़ी के आरोप ला खारिज करते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इंजीनियरिंग कॉलेज में अब माइनिंग एमटेक के पढ़ाई घलो होही। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग के तत्वाधान में सरगुजा जिला में एक शुरुआत हुई बर जाथे। एकर ले आदिवासी अचल के संगे प्रदेश के इंजीनियरिंग छात्र मन ला एकर लाभ मिली। असल में छत्तीसगढ़ में माइनिंग के क्षेत्र में अडानी SCCL जैसा संस्थान कार्य करत है, मगर प्रदेश में माइनिंग में एमटेक के पढ़ाई की सुविधा नहीं होइले छात्र मन ला दूसर प्रदेश जाना पड़त रही से। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के छात्र माइनिंग में कैरियर ले वंचित रहत रही से। अब सरगुजा में एकर पढ़ाई शुरू होही, जेकर ले सरगुजा के लखनपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एकर शुरुआत घलो के हो जाथे। कॉलेज के प्राचार्य RN खरेहा जानकारी देते हुए बताइन है कि एकर ले सरगुजा संभाग के संगे प्रदेश के सैकड़ों छात्र मन लाभान्वित हुए हैं। विशेष लक्ष्य जो है विश्वविद्यालय का वह है कि चूंकि माइनिंग बेल्ट है, अदानी और SCCL और अन्य बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, यहाँ के छात्र लाभान्वित होंगे। इति रायगढ़ जिला में इंडस्ट्रियल पार्क के योजना के क्रियान्वयन ऊपर सवाल उठत हवाए, जेकर तहत जमीन के चिन्हांकन करे के बाद प्लॉटिंग तो कर दे गए है, फिर अब तक प्रस्तावित इलाका में सड़क, पानी और बिजली जैसे मूलभूत सुविधा ही विकसित नहीं हो पाए है। आलम यह हवाए कि इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण की योजना मियाद ले 1 साल ले देर हो चुके है। असल में सियारपाली महापल्ली इलाका में 32 एकड़ जमीन के चयन कर ले गए रही से। योजना के तहत उद्यमी मन ला रियायती दर में पार्क में जमीन उपलब्ध करा के 120 छोटे बड़े उद्योग ला बसाए की योजना रही से, जेकर बर लगभग 12.5 करोड़ के फंड घलो जारी करेगी रही से। उन्हें निर्माण की जिम्मेदारी CSIDC ला दे गए रही से। फिर 2 साल के बाद घलो जमीन आवंटन और लैंड डेवलपमेंट के काम अभी तक अधूरा पड़े हुए हैं। मामला में अधिकारी 6 ले 8 महीना में निर्माण पूरा होए के दावा करत हैं।
सावन के महीना खत्म होने हुए और गरियाबंद जिला के कई इलाका में किसान अभी भी बने बरसात के इंतजार करत हवे। ये वक्त फसल के बर पानी की सख्त जरूरत है। उन्हें परेशान हाल इलाका में किसान मन एक बार विशेष पूजा अर्चना के आयोजन करे हवे। बता दें कि बिहार जंगल के छोटे से पहाड़ी के बीच स्थित चौकसील के एक पहाड़ी में ज्योति जला के देवी देवता मन ले विशेष पूजा अर्चना ग्रामीण मन करत है। गौरतलब है कि पाछू साल घलो अपेक्षा ये साल बारिश कम हुई है। आंकड़ा के मानन तो पाछू साल ले ये साल 500 मिलीमीटर वर्षा कम हुई है। ये बात ला शासन प्रशासन घलो मानत है। हमारे क्षेत्र में बरसात कमी है, इसलिए सब किसान भाई को परेशानी झेलना पड़ रहा है। जो भी हो सरकार की तरफ से हम किसान भाइयों की मदद करने की सरकार से उम्मीद है। किसानों द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारे देवगढ़ धाम बारहपाली समिति चौकसील के ऊपर जो शिवनाथ का मंदिर है, तो इस साल की सावन के प्रथम सोमवार से 21 दिन जोत जलाकर पूजा अर्चना किया गया और पानी के लिए प्रार्थना किया गया। पखांजूर में अल्प वर्षा की स्थिति क्षेत्र के किसान मन के आगू बड़ समस्या खड़ी हो गई है। खेत में पानी के अभाव हवे। सक्षम किसान तो बोरवेल के माध्यम ले खेत में पानी पहुंचाते, फिर 80% किसान मन की फसल बर्बादी के हद तक पहुंच चुके हैं। बारिश नहीं हुई से तो निश्चित ही ये समस्या और विकराल रूप ले सकते हैं। आदिवासी समाज के लोगन 18 देवस्थान में पहुंच के पूजा पाठ करके पानी गिरे पर अब मन्नत मांगी है। किसान मन के कहना है कि बारिश नहीं हुई तब बैंक ले लिए हुए कर्जा ला अदा करे में बहुत परेशानी होगी। छत्तीसगढ़ में अवैया समय में भारी वर्षा हुई की संभावना मौसम विभाग जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा के चक्रवाती घेरा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी तटीय उड़ीसा के ऊपर बनत हवा है, जेकर प्रभाव ले प्रदेश के अधिकांश स्थान में हल्काली मध्यम वर्षा या फिर गरज चमक के साथ छींटा पड़े की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थान में गरज चमक के संग आकाशीय बिजली घलो गिर सकते। संगे अवैया समय में अधिकतम तापमान में गिरावट घलो होगी। भारी वर्षा के क्षेत्र मुख्य रूप ले दक्षिण छत्तीसगढ़ रही की संभावना मौसम विभाग जताए है। नॉर्थ वेस्ट बंगाल, उसके आप साउथ उड़ीसा, नॉर्थ आंध्र कोस्ट पे एक जो है सर्कुलेशन बना हुआ 7.6 किलोमीटर पे, जिसके प्रभाव से आने वाले 2 दिनों में नॉर्थ छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना। बिलाई बीएसपी टाउनशिप में मटमेला पानी की समस्या ला दूर करे बर नवा एजेंसी तय कर ले गई है। आयन एक्सचेंज एजेंसी ला 13 अगस्त ले काम प्रारंभ कर दे है। वहीं एजेंसी है पानी शुद्धिकरण प्रक्रिया ला उन्नत तकनीक ले करे के दावा घरो करे है। बीएसपी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में केमिकल के लगातार फ्लो पर पंप के सेटअप लग चुके हैं। उन्हें पैरामीटर के मॉनिटरिंग ले ट्रीटमेंट प्लांट में एक असर घलो के दिखे लगी। टाउनशिप सहित पटरी पार क्षेत्र में बीएसपी के आवास में पाछू अप्रैल महीना ले मटमेला पानी ले रहवासी मन हलाकान रही है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए बर बीएसपी प्रबंधन ला आदेश दे रही से। अब कलेक्टर बीएसपी प्रबंधन ले लगातार फीडबैक घलो लेवत है। वहीं आयन एक्सचेंज कंपनी एजिटेटर ले केमिकल डोज देवत है। अब टाउनशिप ला उच्च गुणवत्ता के पेयजल जल्द ही मिले की उम्मीद है। जांजगीर चांपा के शिवनारायण के मठ मंदिर में सावन झूला महोत्सव मनाएगी से। ये महोत्सव की परंपरा शिवनारायण में कई साल ले हवाए। यहाँ भगवान राम जानकी और राधा कृष्ण की झांकी बनाई गई रही से और सावन झूला में विराजित करे गई रही से। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और शिवनारायण मठ मंदिर के मठाधीश राजश्री महंत राम सुंदर दास कहें कि पूर्णिमा तक सावन महोत्सव चली। गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के मौका में विशेष पूजा अर्चना यहाँ करेगी। सावन झूला महोत्सव के आयोजन सावन शुक्ल पक्ष तृतीया लेके पूर्णिमा तक करे जाते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के पूर्णिमा तक विशेष झूला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राघवेंद्र सरकार, राधा कृष्ण जी, शालिग्राम भगवान को विराजमान करा के विशेष पूजा अर्चना करके झूला झुलाया जाता है।
प्रदेश के जशपुर वन मंडल मैनपाट और बालोद वन मंडल में हाथी मन के उत्पात सलग जारी है। जशपुर वन मंडल के तपकारा वन क्षेत्र में 3 हाथी के दल सड़क में एक दंपत्ति पर हमला कर दिन, जिमा महिला के मौत हो गई। वहीं हाथी मन के ये दल पास के बारटोली गांव में पहुंच के जम के उत्पात मचाई, जिमा एक महिला घायल हो गई। हाथी के दल कई मकान और फसल घलों के नुकसान पहुंचाए हवे। वहीं सरगुजा जिला के मैनपाट इलाका में 9 हाथी के दल मैनपाट वन परिक्षेत्र के रिहायशी इलाका में 2 मकान ला तोड़ दी और 3 किसान के फसल ला घलो यहाँ नुकसान पहुंचे के जानकारी है। बालोद जिला के डोंडी ब्लॉक में 24 हाथी के दल के आतंक इलाका में जारी है। वहीं अपन सुरक्षा बर कच्चे मकान में रहैया ग्रामीण मन रात के सरकारी भवन में रात गुजारत हवे। इटी सुकमा के दोरनापाल इलाका में स्वास्थ्य कर्मी मन मानवता के मिसाल पेश करें है। असल में बोडीगुड़ा गांव में एक गर्भवती ला प्रसव पीड़ा होत रही से, जेकर जानकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ला देगी से। सूचना के बाद स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस लेके मणिकुंटा पहुंची है। जी हां, हाईवे ले बोडीगुड़ा तक 5 किलोमीटर तक सड़क खराब हो की स्थिति एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जेकर बाद स्वास्थ्य कर्मी पैदल ही गांव पहुंची है और गर्भवती ला खाट के मदद ले 5 किलोमीटर पैदल चल के एम्बुलेंस तक पहुंचाई। हालांकि दोरनापाल लाए के बेरा रद्दा माही महिला एक लड़का ला जन्म दी से, जौनला दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र ले जाएगी। जी हाँ, दोनों स्वस्थ बताए जाते हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मी मन के ये काम के सबो तरफ प्रशंसा हुए थे। हमार बानी हमर गोठ मात के मुला दविदा जय जोहार।